Hello CUET aspirants, let us now study a very interesting topic for CUET English section, the rearrangement of sentences. अब ये जो rearrangement of sentences है ये भी हमारे पास कई तरह से पूछा जाता है. ये rearrangement of sentences बड़ा ही आसान टॉपिक है CUET का और आपको एक पेपर में करीब 3 क्वेश्चंस इस तरह के मिल सकते हैं. अब इसमें क्या होगा, एक ही सेंटेंस को इन्होंने टुकड़े करके लिख दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टिप भी इन्वॉल्व है कि रीअरेंजमेंट करते वक्त ज्यादा आप एंथुजियास्टिक होके यहां पर शुरू ना कर दीजिए, नीचे ऑप्शन को जरूर देखिए क्योंकि ऑप्शन ही आपको बता देगा कि क्या आंसर है. बहुत ही सिंपल है, सीधे आप सी डी ए बी इसमें चेक करिए कि आप किससे सेंटेंस शुरू कर सकते हैं. जैसे हम एक एक ऑप्शन करते जाएंगे. सी ए डी एस, बिन डन फॉर गोल्ड. अब एक बात बताओ, क्या ये कभी स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है किसी का? नहीं. बिन डन फॉर गोल्ड कैसे शुरू कर देंगे आप इससे? तो ये तो आंसर नहीं होगा. डी बी सी ए, दैट हैव बीन डन, ये और गलत है, ठीक है. दैट हैव बीन डन से शुरुआत कैसे हो सकती है? दैट के पहले तो कुछ आना जरूरी है ना. फिर ए सी बी डी, ऑन अर्थ हैव नॉट द नोबलेस्ट डीड बीन डन फॉर गोल्ड दैट हैव बीन डन. ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड, ये देख रहे हैं आप, ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड. ऑन अर्थ क्या, पता नहीं. तो अब हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन डी, यही आंसर होना चाहिए. द नोबलेस्ट डीड्स, यहां से शुरू हो सकता है सेंटेंस. दैट हैव बीन डन, अब देख रहे हैं आप, दैट डिफाइन हो गया ना द नोबलेस्ट डीड से. ऑन अर्थ, दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. दैट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस 12th तक तो पढ़ाया जाता नहीं है, ना ही आपके किसी एग्जाम में आता है. तो ये एक जब पहली बार देखता है ना बच्चा एग्जाम में, ये तब वो घबरा जाता है. और इसके कई सारे प्रकार होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, ठीक है. बट सीयूईटी में जनरली इसी टाइप के आते हैं. और भी बहुत डिफरेंट रूल्स हैं पैराजंबल के, ठीक है. ये बहुत शॉर्ट सेशंस है तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में रूल्स नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कम से कम 10 रूल्स होते हैं पैराजंबल को कैसे आप ढूंढते हैं और करते हैं. जैसे जेनेरिक टू स्पेसिफिक, पहले बड़े मुद्दे की बात करता है, फिर धीमे 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 छोटी प्रॉब्लम पे आता है. फिर प्रोनाउंस का यूसेज होता है, तो पहले पूरा नाम लेता है, फिर फर्स्ट नेम लेता है, फिर ही और शी से बात करता है. ऐसे बहुत सारे फंडे हैं. फिर रीअरेंजमेंट फिर से करते हैं, यहीं से चेक करते हैं. बी डी सी ए हो सकता है. ऑफ दिस मंथ वी, बिल्कुल शुरू नहीं हो सकता यहाँ से सेंटेंस. डी ए बी सी, टू ओन न्यू हाउस, ये टू ओन न्यू हाउस. फिर लगाता है ए, शैल हैव शिफ्टेड, कोई सेंस नहीं है. सी बी ए डी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यहां से हो सकता है. सी से शुरू करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू आर, ओ नहीं है, टू ओन न्यू हाउस, टू आर न्यू हाउस हो सकता है. लेकिन एक बार डी भी चेक करते हैं. डी ए, शैल हैव शिफ्टेड, यहां से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इट इज सी. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी वुड हैव शिफ्टेड टू आर न्यू हाउस. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू आर न्यू हाउस. करेक्ट. अब हम चलते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के. पैराजंबल पे अभी तक हमने देखा कि जो भी पैराजंबल था वो एक ही सेंटेंस के कुछ टुकड़े थे, करेक्ट. लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. फाइन. और ये बड़ा इजी एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया है ताकि आपको सिर्फ पैटर्न बता सकूं. देखिए पूरी डिटेल क्लास ले पाना भी तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी सिर्फ आपको एक टेस्ट दे रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपके पैराजंबल के सिलसिले में. और इंडिविजुअली हर टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया डेफिनेटली जाएगा. सो इसमें क्या है, एक एक सेंटेंस है, बड़ा आसान है. अब आप देखिए यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं. 1, रानी फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो. फिर 2, अ टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स लाइक रानी. एक बात बताओ, पहले ये बताओगे ना टैलेंट हंट शो ढूंढ रहा है डांसर, फिर ही तो वो फॉर्म भरेगी. तो इसलिए ये सीक्वेंस सही नहीं है. 2 3 4 5 1, अ टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स लाइक रानी, रानी इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस. पहले बीच में फॉर्म भी तो बनना चाहिए भैया. 2 1 3 होना चाहिए ना सीक्वेंस. अब आप ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 2 1 3 एक ही ऑप्शन में. लाइक्लीहुड क्या है? यही सही आंसर है. इसीलिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में बच्चा 3 मिनट लगेगा आपने उसे कुछ सेकंडों में कर लिया. इजंट इट ट्रू? तो 2 1 3 का वाला सबसे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं. 4, रानी इज अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर. 2 1 3 हमें पता ही है करेक्ट सीक्वेंस है. और 5, रानी गेट सिलेक्टेड. अब बताओ सी देखने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं. आगे चलते हैं.
अब देखिए यहाँ पर थोड़ी हमारी दिक्कत जो है वो गहरा जाएगी, क्योंकि ये आ गए हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस, ठीक है। सो दीज आर ह्यूज सेंटेंसेस, फाइन, एंड आई एम ट्राइंग कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो एक ही स्क्रीन पे आए, बट वेल आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। तो एक काम करते हैं 1 4 2 3 कर देते हैं, ठीक है। 1 4 2 3 आर द स्टार्टिंग सेंटेंसेस। So let's check किस सेंटेंस से शुरू हो सकता है। So scientists have for the first time managed to edit genes in a human embryo to repair a genetic mutation, fueling hopes that such procedures may one day be available outside laboratory condition। अच्छा, यहां से तो शुरू हो सकता है। फोर्थ वाला देखते हैं, इट इज कॉज्ड, ये सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? ऑप्शन 2, क्योंकि 4 से सेंटेंस, ये कोई भी पैराग्राफ आपका शुरू नहीं हो सकता। 2 वाले सेंटेंस से देखते हैं, द कार्डियक डिजीज कॉजेज सडन डेथ इन अदरवाइज हेल्दी यंग एथलीट्स एंड अफेक्ट्स ऑलमोस्ट, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। और 3 वाला लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 3 वाला, करेक्टिंग द म्यूटेशन इन द जीन वुड नॉट ओनली इंश्योर दैट द चाइल्ड इज हेल्दी बट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेशन टू फ्यूचर जनरेशन। अच्छा चलिए, अब हमें देखना पड़ेगा। 1 5 2 4 3 चेक करते हैं। तो ये हो गया आउटसाइड लेबोरेटरी कंडीशंस। इन रिजल्ट्स अनाउंस्ड इन नेचर, साइंटिस्ट फिक्स्ड अ म्यूटेशन दैट थिकन्स द हार्ट मसल, अ कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। फिर 2, the cardiac disease causes sudden death in otherwise healthy young athletes and affects about 1 in 500 people overall. फिर 4, it is caused by a mutation in a particular gene and a child will suffer from the condition even if it inherits only one copy of the mutated gene. Correcting the mutation in the gene would not only ensure the child is healthy but also prevents transmission of the mutation to future generations. So I think first one is should be correct, but anyway B तो हमने negate कर दिया था। एक बार C और D भी देख लेते हैं। 2 3 1 5 4, द कार्डियक डिजीज कॉजेज दिस, करेक्टिंग द म्यूटेशन, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले आप ये बताइए तो म्यूटेशन कहाँ होता है? उसने बोला है ना हार्ट की मसल में होता है, तो ये नहीं हो सकता। और डी 3 2 4, करेक्टिंग द म्यूटेशन, फिर 2 द कार्डियक डिजीज, ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियरली हमारा आंसर जो है वो 1 है। 1 5 2 4 3। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन इन दिस केस हम पैराजंबल के साथ एक चीज तो मान सकते हैं कि अगर हमने उसका लॉजिक बहुत सही पकड़ा है तो हमें ये पता है कि हम इसमें यहाँ पे +5 लेके ही जा रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपको ना केवल ये पता है कि ये आंसर सही है, आपको ये भी पता है कि BCD फॉर श्योर गलत है, हो ही नहीं सकते सही, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैराजंबल की एक खासियत होती है, स्पेशली जब आप उसे जो है क्वेश्चन के साथ करने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब है ऑप्शन से पीछे जब आप जाते हैं हमेशा ऐसे ही जाइएगा। मैंने आपको जितनी बार पैराजंबल कराए हैं, जितनी बार जंबल सेंटेंसेस के आपको वीडियो आई है और मैंने पढ़ाया है, तो उसमें हम ऑप्शन से ही पीछे जाते हैं, बिकॉज उसके अलावा यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 4 2 1 3 4, 4 2 1 3 4, नाइट्रोजन एन एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स। बिल्कुल ये इंट्रोडक्टरी लाइन बहुत अच्छी लग रही है सुनने में कि नाइट्रोजन का पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ पाई जाती है, लोकेशन और कितनी क्वांटिटी में। उसके बाद 2 इन इट्स एरियल फॉर्म। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की है कि ये जो इट्स है, ये जो ITS इट्स लिखा हुआ है, ये इट्स किसी चीज को डिनोट करना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन से हमारा आंसर शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स नीड्स अ सब्जेक्ट। इसका मतलब 4 जो है वो 2 के पहले ही आएगा हर बार। अब हम यहाँ देखते हैं जल्दी से कि कोई ऑप्शन 1 से तो नहीं शुरू हो रहा, सॉरी 2 से तो नहीं शुरू हो रहा इन इट्स एरियल फॉर्म। अगर 2 से शुरू हो रहा है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो C बिल्कुल गलत है, C किसी सूरत में आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी फर्स्ट ऑप्शन पे, क्योंकि 4 और 2 तो एकदम सही मिल गए हैं। तब अब देखते हैं, तो बोलता है इन इट्स एरियल फॉर्म नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल, अनयूजेबल एंड इन नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसके बाद हमने लगाया ऑप्शन 1, बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मस्ट। अब आप देखिए कनेक्ट देखिए कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो इनसॉल्युबल है, अनयूजेबल है, और उसे यूज कर पाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। बिल्कुल सही मैच कर रहा है एक एक ऑप्शन। आगे चलते हैं, 3 पे बोला है लाइटनिंग स्टार्ट्स, उसे यूजेबल बनाने में जो प्रक्रिया है वो शुरुआत कहां से होती है? लाइटनिंग से। और फाइनली ऑप्शन 5, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज गुडनेस इज लाइटनिंग। फाइनली आपका फर्स्ट ही ऑप्शन आंसर है, इससे अच्छी पेयरिंग मिल पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। C हम लोग ने रिजेक्ट ही कर दिया था,
ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं, बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ। अब आप खुद बताइए कि क्या आपको 4 से अच्छी लाइन 1 लग रही है इंट्रोडक्शन के लिए? हो ही नहीं सकता। और 5 से तो शुरुआत हो पाना इम्पॉसिबल है। तो आज हमने पैरा जंबल्स को बहुत डिटेल में किया है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन शुरुआत में कराए थे जो कि आपके सीयूईटी पैटर्न से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन अगर किसी बच्चे के स्लॉट में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैरा जंबल है तो मैंने उसकी भी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। टिप्स और ट्रिक्स बहुत है पैरा जंबल से रिलेटेड। We'll definitely do a detailed session on para jumbles pretty soon. Thank you.